हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एडमी। तो प्रीवियस क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर 8 क्लास का कवर किया था, इंट्रोडक्शन की पूरी, उसमें हमने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को अपना कंप्लीट किया। तो आज हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर लीनियर इन वन इक्वेशन। अगर किसी ने वो चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाके पहले वो देख लेना, ठीक है। सो आज सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की क्या देखेंगे बच्चे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने वाले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अपने अलजेब्रिक इक्वेशन की। अब इसमें सभी को बहुत डाउट होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। कोई फर्क नहीं है। देखो हमारे पास है, मैं पहले रब करूंगी सारे को, फिर हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पेन लिए वाले यूज करते हैं आज। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब, हमारे पास सिंपल एक टर्म है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन है, मान लो 3x प्लस 9, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक मतलब इसमें क्या लगा है, एक्स लगा, तो वो एक्सप्रेशन बन गया। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम करते हैं बात इक्वेशन की। अगर हम यही एक्सप्रेशन को बच्चे 3x प्लस 9 इक्वल टू, मैं इसमें 10 ले लूं, तो इसमें किसका फर्क आ गया, सिर्फ एक इक्वल टू का फर्क आया। सिर्फ एक इक्वल डालने से ये क्या बन गया बच्चे, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, रेड पेन से मैं भी लिख के बताती हूँ आपको। हम सारा में रब कर देते हैं, हम रेड पेन से यूज करते हैं, ठीक है। देखो 3x प्लस 9 इक्वल टू, मैंने लिख दिया 10, लिख दिया। अब इस इक्वल टू डालने से ये पूरी इक्वेशन बन गई, एक इक्वल टू डालने से ये पूरी इक्वेशन बन गई अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक पूरी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। क्लियर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, 3x प्लस 9, सिंपल ये लिखा। जबकि जब मैंने इसी एक्सप्रेशन में एक इक्वल टू 10 लिख दिया तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस है, तो इजी है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वेरिएबल और लीनियर की, ठीक है बच्चे। अब बात कर रहे हैं हम लीनियर और वेरिएबल की। अब वेरिएबल क्या होता है, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या इक्वेशन लिखी थी, एक कलर चेंज कर दो, ठीक। मैंने लिखा 3x प्लस 9, लिखा 3x प्लस 9, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा। तो अब इसमें जो ये x लगा है, अब ये x लगा वो क्या है, इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल, ठीक है। अगर बात की जाए क्वेश्चन में कि 3 का वेरिएबल क्या है, 3 का वेरिएबल क्या है, ये x, ठीक है। ये x ही 3 का वेरिएबल है। अब इसको हम रब कर देते हैं। अभी देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इक्वेशन में कुछ भी हो सकता है, x है, y हो सकता है, z वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी m n o t x, वो तो हमने लिख लिया। कुछ भी एक्सप्रेशन ये हो सकते हैं, सॉरी कुछ भी ये वेरिएबल होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि x ही अगर आ रहा है उसमें तो वो वेरिएबल है, कुछ भी। मतलब 3m है तो 3 का वेरिएबल क्या है, उसके साथ m है ना। तो ये चीज है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ आपको एक, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 9x प्लस 10 इक्वल टू 4x, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल्स हैं, एक 9 का वेरिएबल x लगा और एक 4 का वेरिएबल लगा, दोनों साइड लगा हुआ है ना। तो ये हो गए इनके वेरिएबल।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, इजी है। अब हम बात करेंगे लीनियर की, ठीक है। तो लीनियर में क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है बच्चे, 1, ठीक है। किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है 1 है। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, मान लो आपके पास 9x प्लस 10 गिवन है। अब इस x के ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इट मींस इसकी पावर है बच्चे 1, इसके पावर क्या है 1। तो वही बात बोली, अगर आपके पास 9x है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 1, तो ये लीनियर है, ठीक है। लीनियर क्या है, वो चीज जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होगी 1। अगर मैं वही बात करूं, अगर फिर से मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 7x स्क्वायर, अब इसमें पावर क्या आ रही है 2, बट हमें बात किसकी कर रहे हैं हम, वन पावर की है ना, कि जिस वेरिएबल की पावर क्या हाईएस्ट 1 है, तो इधर आई है 2, तो ये लीनियर, यहाँ पे ये लीनियर नहीं होगी, यहाँ पे ये लीनियर नहीं है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अगर मैं वही बात करूं यहाँ पे 8x क्यूब है, तो ये भी लीनियर नहीं है, बट बात हमने की सिर्फ हाईएस्ट पावर वेरिएबल 1, तो तब वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होगी जब हमारे पास सिंगल आइडेंटिटी है 3x है, 3x है मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, क्योंकि आपने देखा कभी इक्वेशन लिखते हैं तो 3x की पावर हम 1 डाल रहे हो, नहीं ना, सिंपल हम ऐसे 3x लिख देते हैं या 9x लिख देते हैं, तो ये चीज आपकी लीनियर हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको इतना भी पता लग गया ना, आपको इसका वेरिएबल का भी पता लग गया कि हमारे पास x होता है एक्सप्रेशन में, y होता है, z होता है, t हो गया, m हो गया, तो ये सारे क्या हो गए वेरिएबल हो गए उस इक्वेशन के, मतलब उस नंबर का वेरिएबल हो गया, है ना। जैसे मैं बता दूं 4x है, तो इसका वेरिएबल क्या है बच्चे, यहाँ पे x आ गया, वो चीज। अब लीनियर में भी आपको पता लग गया कि मैं 9x लिख दूं तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, 1 है, तो ये चीज क्या है लीनियर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 8x स्क्वायर, तो ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर से 2 आ रही है, बट बात हमने सिर्फ हाईएस्ट पावर 1 की है, तभी ये लीनियर होगा जब ये 9x, जैसे x की पावर क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया इतना आपको। अब चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस, तो वही इस टॉपिक पे आ गया, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में हम समझेंगे। सो हम इसमें समझेंगे, देखो मैं एक एक्सप्रेशन ले रही हूं, लिख रही हूं, मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रही हूं बच्चे, जिसमें मैंने लिया 8x प्लस 8 इक्वल टू 10, ये मैंने पूरे एक एक्सप्रेशन मींस एक पूरी इक्वेशन ली है, ठीक है, पूरी एक इक्वेशन ली है मैंने, इक्वेशन ले रही हूं मैं ये, चलो ये मैंने एक पूरी इक्वेशन ले ली। अब बात की है सिर्फ एक वन वेरिएबल की, बात टू वेरिएबल चैप्टर तो नहीं है, ये वन वेरिएबल है। जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन कोई गिवन है या इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, तो ये वन वेरिएबल होगा, ठीक है। अब बात सुनो, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास 7x है प्लस 9 है, इधर भी मेरे पास 8x आ गया। अब आप ये बोलोगे मैम ये तो दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल नहीं है बच्चे, ये भी एक वेरिएबल ही है। कैसे एक वेरिएबल है, क्योंकि इधर भी आपके पास एक x है, इधर भी x वाली टर्म है, तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो चैप्टर में हमने बात की है वन वेरिएबल की, बट अगर आपको टू वेरिएबल भी आप जान लो एक बारी आपके लिए अच्छा, बट हम इसमें ज्यादा डूबेंगे नहीं, सिर्फ टू वेरिएबल होगी, जैसे 2x 8y 10, तो ये अलग अलग वेरिएबल है, तो ये टू वेरिएबल टर्म होगी, ठीक है। बट हम इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारे
अभी क्लास का नहीं है। तो हम यहाँ तक इधर तक समझ रहे हैं, हमें पता लग गया अगर हमारे पास इस टाइप के कोई इक्वेशन गिवन है तो वो हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन है। इस तरह की भी अगर आपके पास कोई टर्म आपको गिवन है तो ये भी आपकी वन वेरिएबल इक्वेशन है। अगर आपके पास 3x, y 4, यहाँ पे 9x गिवन है तो ये भी आपकी एक वन वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा यहाँ तक आपको? आई होप इतना क्लियर हो गया। इतना भी आपको, हाँ 7x + 9 8x - 4, अगर पास आपके पास ये भी है, ये भी आपकी एक वन वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे कि हम किस तरह को उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट। ठीक है, अब आपको एक पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चीज बताऊं। ये बच्चे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो ये टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है, इधर जाके इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर इसका निकल पाएगा। अब इधर भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, इधर भी आपके पास राइट हैंड साइड है, बट अब कंफ्यूजन है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो सॉल्व करने जैसे मेरे पास y + 9 इक्वल टू बच्चा क्या है 18 है। अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, सॉरी एक पूरी इक्वेशन है हमारे पास, अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस का 9 होगा, है ना। चलो हम इतना कंफ्यूजन नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ, फिर हम पूरा रब करके फिर से समझेंगे। ठीक, पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि y + 9 इक्वल टू 18 है आपके पास, है ना। तो मैं क्या करूंगी, y को मैंने इधर ही रहने दिया 18, ये वाला 9 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस होगा, उधर प्लस इधर आके माइनस, तो y का आंसर कितना आ गया, 18 में से 9 गए 9, तो आपका 9 आंसर आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, हम इसकी बात करें x/5, ये 5 इसके अपॉन में है और ये 8। अगर कोई टर्म आपके पास इधर नीचे डिवाइड हो रही है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इधर डिवाइड हो रही है, अब ये इधर जाएगी इस टर्म के पास, तो x 8 × 5 मतलब डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 40, तो ये आपके पास क्या आ गई डिवाइड वाली टर्म, जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस, इधर माइनस है तो उधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड। ठीक है, ये है इसका। अब हम समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना किसी ने, हम फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। चलो अब हम पहले एक मोटी मोटी चीज देख लेते हैं बोर्ड के साइड पे। देखो समझ लो बात, अगर कोई चीज इधर प्लस हो रही है तो इक्वल टू में जाके वो माइनस होगी। अगर यहाँ पे 4x प्लस हो रहा होगा तो उधर जाके वो माइनस, अगर इधर कोई टर्म 4 प्लस हो रहा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अगर इधर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर उस टर्म के नीचे जाकर वो इस टर्म के जगह पे डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड, अगर इधर x/8 डिवाइड हो रहा है तो वो ऊपर जाके